बहुत दूर किसी और आकाशगंगा में स्थित था एक ग्रह, ज़ोर्ना। ये ग्रह बाकी सभी ग्रहों से एकदम अलग था। यहाँ के निवासी बहुत छोटे थे। उनकी त्वचा गुलाबी रंग की होती थी और उनके सिर पर दो छोटी-छोटी एंटीना होती थीं। इस ग्रह पर एक छोटा, समझदार और जिज्ञासु एलियन रहता था। उसका नाम था पिंकू। पिंकू हमेशा सितारों को निहारता और सोचता, क्या हमारी दुनिया के बाहर भी कोई जीवन है? वो अक्सर अपनी किताबों में धरती ग्रह के बारे में पढ़ता। एक दिन उसने ठान लिया कि अब समय आ गया है धरती पर जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखने का। पिंकू ने अपने वैज्ञानिक माता-पिता से अनुमति ली और अपनी छोटी सी अंतरिक्ष यान झपाटा 9 में बैठकर धरती की ओर निकल पड़ा। कई दिन और रातों की यात्रा के बाद उसका यान भारत के एक छोटे से गांव धनपुर के पास एक खेत में आकर उतरा। धरती पर पैर रखते ही पिंकू को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके लिए ये सब नया था। नीला आकाश, हरियाली, चिड़ियों की चहचहाहट, वो बहुत उत्साहित था। गांव के बच्चों में सबसे नटखट बच्चा था राजू। वो रोज की तरह खेत में पतंग उड़ा रहा था कि अचानक एक अजीब सी आवाज आई। उसने देखा कि खेत में कुछ चमक रहा है। जब वो पास गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक छोटा सा गुलाबी जीव खड़ा था, जिसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं और सिर पर दो एंटीना थे। राजू डर गया और पीछे हटने लगा, लेकिन पिंकू ने धीरे से हाथ उठाकर कहा, नमस्ते, मैं पिंकू हूँ, मैं ज़ोर्ना ग्रह से आया हूँ। राजू की आंखें चमक उठीं। वो बोला, क्या तुम सच में एलियन हो? पिंकू मुस्कुराया और सिर हिलाया। जल्द ही राजू का डर खत्म हो गया और दोनों में दोस्ती हो गई। राजू ने पिंकू को छिपाकर अपने घर के पीछे बने टीन के गोदाम में रखा। पिंकू ने उसे अपने ग्रह की बातें बताईं, उड़ने वाले झूले, सोच से चलने वाली मशीनें और चॉकलेट की बारिश। राजू पिंकू को गांव की चीजें दिखाता, गन्ने के खेत, बैलगाड़ी, मंदिर और स्कूल। पिंकू को सब कुछ अद्भुत लगता था। वो इंसानों की भावनाओं से भी प्रभावित हुआ, हंसी, आंसू, प्यार और अपनापन। पर धीरे धीरे गांव में अफवाह फैल गई। खेत में कोई अजीब प्राणी देखा गया है। लोग डरने लगे कि कहीं कोई राक्षस तो नहीं आ गया। एक दिन किसी ने प्रशासन को खबर दे दी। जल्द ही एक वैज्ञानिकों की टीम गांव में आई। उनके साथ थी मीडिया, पुलिस और सेना। उन्होंने चारों ओर खोज शुरू की। राजू घबरा गया, लेकिन पिंकू शांत था। राजू, मुझे जाना होगा। अगर मैं पकड़ा गया तो इंसान मुझ पर प्रयोग करेंगे और मैं फिर कभी अपने घर नहीं लौट पाऊंगा। राजू की आंखें भर आईं। उसने पूछा, क्या तुम वापस आओगे? पिंकू मुस्कुराया, जरूर, एक दिन जब इंसान और एलियन दोस्त बन जाएंगे, मैं जरूर लौटूंगा। रात को राजू ने चुपके से पिंकू को खेत में लाकर उसका यान एक्टिवेट किया। जैसे ही यान हवा में उठा, पिंकू ने हाथ हिलाकर कहा, धरती सुंदर है, पर दिल और भी सुंदर है। मिलते हैं फिर मेरे दोस्त। और देखते ही देखते झपाटा 9 आसमान में ओझल हो गया। कुछ साल बाद राजू अब बड़ा हो चुका था, एक युवा वैज्ञानिक। उसने अंतरिक्ष विज्ञान में पढ़ाई की और इंसानों और एलियनों की दोस्ती पर शोध शुरू किया। उसकी किताब पिंकू, धरती का पहला एलियन दोस्त बहुत मशहूर हुई। हर साल वो उस खेत में जाता है जहां पिंकू मिला था और हर बार आसमान में एक गुलाबी रोशनी देखता है। शायद पिंकू अभी भी कहीं से उसे देख रहा है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अलग होना डरावना नहीं होता, बल्कि एक अवसर होता है कुछ नया सीखने और सच्ची दोस्ती की मिसाल बनने का।